जय राधा वल्लभ श्री हरिवन श्री वृंदावन श्री बनचंद। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवन गुरु वृंदावन श्री बनचंद्र। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष को क्या कर्तव्य है, इस विषय में पिता के प्रति पुत्र द्वारा ज्ञान का उपदेश। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, समस्त भूतों का संहार करने वाला यह काल बराबर बीता जा रहा है। ऐसी अवस्था में मनुष्य क्या करने से कल्याण का भागी हो सकता है, यह मुझे बताइए। भीष्म जी बहुत काफी विद्वान थे, इतनी विद्वान थे जिसका हिसाब नहीं। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में ज्ञानी पुरुष पिता और पुत्र के संवाद रूप इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। तुम उस संवाद को ध्यान देकर सुनो। कुंती कुमार प्राचीन काल में एक ब्राह्मण थे जो सदा वेद शास्त्रों के स्वाध्याय में तत्पर रहते थे। उनके एक पुत्र हुआ जो गुण से तो मेधावी था ही, नाम से भी मेधावी था। वह मोक्ष धर्म और अर्थ में कुशल तथा लोक तत्व का अच्छा ज्ञाता था। एक दिन उस पुत्र ने अपने स्वाध्याय परायण पिता से कहा। पुत्र बोला, पिताजी, मनुष्य की आयु तीव्र गति से बीती जा रही है। यह जानते हुए धीर पुरुषों को क्या करना चाहिए? तात, आप मुझे उस यथार्थ उपाय का उपदेश कीजिए जिसके अनुसार मैं धर्म का आचरण कर सकूं। पिता ने कहा, बेटा, द्विज को चाहिए कि वह पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण वेदों का अध्ययन करे, फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके पितरों की सद्गति के लिए पुत्र पैदा करने की इच्छा करे, विधि पूर्वक त्रिविध अग्नियों की स्थापना करके यज्ञों का अनुष्ठान करे, तत्पश्चात वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करे, उसके बाद मौन भाव से रहते हुए सन्यासी होने की इच्छा करें। पुत्र ने कहा, पिताजी, यह लोक जब इस प्रकार से मृत्यु द्वारा मारा जा रहा है, जरा अवस्था द्वारा चारों ओर से घेर लिया गया है, दिन और रात सफलतापूर्वक आयुक्षय रूप काम करके बीत रहे हैं, ऐसी दशा में आप धीर की भांति कैसी बात कर रहे हैं? पिता ने पूछा, बेटा, तुम मुझे भयभीत सा क्यों कर रहे हो? बताओ तो सही, यह लोक किससे मारा जा रहा है? किसने इसे घेर रखा है? और यहाँ कौन से ऐसे व्यक्ति है जो सफलतापूर्वक अपना काम करके व्यतीत हो रहे हैं? पुत्र ने कहा, पिताजी, देखिए, यह संपूर्ण जगत मृत्यु के द्वारा मारा जा रहा है। बुढ़ापे ने इसे चारों ओर से घेर लिया है और ये दिन रात ही व्यक्ति के जो सफलतापूर्वक प्राणियों की आयु का अपहरण स्वरूप अपना काम करके व्यतीत हो रहे हैं। इस बात को आप समझते क्यों नहीं हैं? मनुष्य का ध्येय होना चाहिए घर गृहस्थी चलाते हुए, संभालते हुए भगवत प्राप्ति का ध्येय होना चाहिए। यही समझना चाहिए कि ये जो भाई बंधु, पुत्र पुत्रियां, पत्नी, ये संसार, कुटुंब जितने भी है, ये आज न कल एक न एक दिन ये सभी बिछुड़ जाएंगे। फिर मैं किसका सहारा लूँगा? तो एक सहारा केवल मालिक का ही है, मालिक का ही सहारा है। लेकिन हम भूल क्या होती है कि संसार में आने के बाद हम इतने घुल मिल जाते हैं कि जो मालिक, जो परमात्मा ने हमें भेजा है इस संसार में, उन्हें ही भूल जाते हैं और अपनी मनमानी करना शुरू करते हैं, जिसका कारण ये परपंच में फंसना, और परपंच ही मनुष्य का विनाश कर डालता है। ये पुत्र है, ये पुत्रियां है, ये पत्नी है, संसार है, रिश्तेदार है, कुटुंब है, अनेकों धर्म, ये घर है, मकान है, धन है, खेती है, अनेकों चीज़ है।
जबकि उसकी कहीं भी ठोर नहीं है। हमें केवल परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य होनी चाहिए। ये हमारे कोई भी सगा संबंधी हमारे नहीं है। हमें देखने में लगते हैं कि हमारे अपने हैं, किंतु कोई नहीं है। आप देखते हैं, देखिए प्रभु की कैसी माया है। कहीं पर जन्म का खुशियाँ मनाई जा रही है, कहीं पर मृत्यु का एक तरीके से बताइए काली रात छाई हुई है। सब शोक में डूबे हुए हैं। जो रो रहे हैं, जो चीख रहे हैं, उन्हें भी जाना है, फिर भी रोते जा रहे हैं। किस कारण? मोह के कारण कि मेरा अपना था। अपना केवल परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं। ये स्वार्थ की दुनिया है, स्वार्थ की संसार है। और स्वार्थ बोले, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि ये कुछ भी नहीं है, केवल माया है प्रभु का। माया में ही हम लोग जकड़ चुके हैं और माया के कारण ही अनेकों योनियों में जाना पड़ता है। क्योंकि जो सत्कर्म करनी चाहिए थी वो सत्कर्म तो कर नहीं पाते और दुराचारी, झूठ, कपट, छल, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष में फंस जाते हैं, जिसके कारण मेरा पतन हो जाता है और हम अधोगति को प्राप्त होते हैं। एक मर जाता है, उसके लिए दूसरा दुख करता है। मनुष्य के लोभ की पूर्ति कभी नहीं होती, इसलिए उसके हृदय में क्षोभ सदा बना ही रहता है। अतः जीव को संसार में फिर जन्म लेना पड़ता है। इसलिए हर समय राधा 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 के रट लगाए रखो। दूसरी कोई बात न कर। जनता में वृथा बोलने से सुख नहीं होता। और जो बिना आचरण किए हुए नाना प्रकार की ब्रह्म ज्ञान की बातें करता है, परंतु जिसका पापी मन उसे मन ही मन धिक्कारता है, जिसके मन में कल्पनाओं की मनमानी दौड़ चलती है, ऐसे मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी? मृत्यु नहीं जानती कि यही आधार है और न वह समझती है कि यह उदार है। मृत्यु सुंदर पुरुष, सब प्रकार के निष्णात पुरुष को भी कुछ नहीं समझती। जिसकी संगति से मन शांति नष्ट हो जाती है, एकाएक अहंता का संपर्क होता है, तथा श्री रामचंद्र जी से अपनी बुद्धि हट जाती है, ऐसी संगति की संसार में किसको रुचि होगी? बुरे आचरणों में सोच विचार करके परिवर्तन कर, अति आदर के साथ शुद्ध आचरण कर, लोगों के सामने जैसा का वैसा कर और मन कल्पना और संसार के दुख को छोड़ दे। क्रोध की उत्पत्ति मत होने दो। सत्संग में बुद्धि का निवास हो, दुष्ट संग छोड़ दे। इस प्रकार मोक्ष का अधिकारी बन। कई पंडित संसार में आज तक अपने हित से वंचित हो गए हैं और अहंग भाव के कारण ब्रह्म राक्षस तक हो गए। सचमुच उस ईश्वर से विधान कौन हो सकता है? जो विषय वासना त्याग देता है वही सुखी है। विषय से उत्पन्न हुए जितने सुख है उनमें घोर दुख भरा पड़ा है। उनका नियम है कि पहले वे मीठे लगते हैं, परंतु पीछे से उनके कारण शोक ही होता है। इसलिए हमेशा विषय वासना को छोड़ देना चाहिए। ईश्वर में मन रख कर जो कोई हरि कथा कहता है उसी को इस संसार में धन्य जानो। जिसे हरि कथा से प्रीति है और नित्य नई नई प्रीति बढ़ती जाती है, उसे भगवान की प्राप्ति होगी। जहाँ हरि कथा हो रही हो वहाँ के लिए सब छोड़कर जो दौड़ता है वही आलस्य, निद्रा तथा स्वार्थ को छोड़कर जो हरि कथा में तत्पर होता है उसे भगवान की प्राप्ति होती है, दूसरे को नहीं।
जो भोग्य विलास में हर समय लगा रहता है, वो तो यही समझता कि मेरे पास इतना प्रॉपर्टी है, इतना धन है, इतना बैंक बैलेंस है, मेरे पास की चीज़ की कमी है। अरे पगले, जिस दिन इस संसार से, इस शरीर से तुम्हारी आत्मा छूट जाएगी, उसी दिन तुम्हारी इस संसार में तुम्हें कोई पूछने वाला तक नहीं रहेगा। इसीलिए हर समय राधा 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 का रट लगाए रखो, जिससे कल्याण होगा और भगवत प्राप्ति होगी। ये अमोघ रात्रियां नित्य आती है और चली जाती है। अब मैं इस बात को जानता हूँ कि मृत्यु क्षण भर के लिए भी रुक नहीं सकती, और मैं उसके जाल में फंसकर ही विचर रहा हूँ। तब मैं थोड़ी देर भी प्रतीक्षा कैसे कर सकता हूँ, जब जब एक एक रात बीतने के साथ ही आयु बहुत कम होती चली जा रही है। तब छिछले जल में रहने वाली मछली के समान कौन सा सुख पा सकता है। जिस रात के बीतने पर मनुष्य कोई शुभ कर्म न करे, उस दिन को विधान पुरुष व्यर्थ ही गया समझे। मनुष्य की कामनाएं पूरी भी नहीं होने पाती कि मौत उसके पास आ पहुंचती है। जैसे घास चरते हुए भेड़े के पास अचानक व्याघ्री पहुंच जाती है और उसे दबोच कर चल देती है, उसी प्रकार मनुष्य का मन जब दूसरी ओर लगा होता है, उसी समय सहसा मृत्यु आ जाती है और उसे लेकर चल देती है। इसीलिए यदि ईश्वर का नाम हो जिह्वा पर चलती रहे, तो किसी भी क्षण मृत्यु आ सकती। मृत्यु का कोई उम्र नहीं है कि कब आएगी, कह करके आएगी। इसलिए जो कल्याणकारी कार्य हो उसे आज ही कर डालिए, आपका यह समय हाथ से निकल न जाए, क्योंकि सारे काम अधूरे ही पड़े रह जाएंगे और मौत आपको खींच ले जाएगी। कल क्या जाने वाला है, काम आज ही पूरा कर लेना चाहिए। जिसे शाम काल में करना है उसे प्राप्त काल में ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मौत यह नहीं देखती कि इसका काम अभी पूरा हुआ या नहीं हुआ है। कौन जानता है कि किसका मृत्यु आज ही उपस्थित होगा। संपूर्ण जगत पर प्रभुत्व रखने वाली मृत्यु जब किसी को हर कर ले जाना चाहती है, तो उसे पहले से निमंत्रण नहीं भेजती है। जैसे मछुआरे चुपके से आकर मछलियों को पकड़ लेते हैं, उसी प्रकार मृत्यु भी अज्ञात रहकर ही आक्रमण करती है। इसलिए हर समय राधा 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 या हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, श्री राम जय राम या शिव शिव, जो भी आपको अच्छा लगे, हर समय जिह्वा पर अंदर अंदर चलती रहे हृदय में। युवावस्था में सबको धर्म का आचरण करना चाहिए, क्योंकि जीवन निस्संदेह अनित्य है। धर्माचरण करने से इस लोक में मनुष्य की कीर्ति का विस्तार होता है और परलोक में भी उसे सुख मिलता है। जो मनुष्य मोह में डूबा हुआ है, वही पुत्र और स्त्री के लिए उद्योग करने लगता है और करने तथा न करने योग्य काम करके इन सब का पालन पोषण करता है। जैसे सोए हुए मृग को बाघ उठा ले जाता है, उसी प्रकार पुत्र और पशुओं से संपन्न एवं उन्हीं में मन को फंसाए रखने वाले मनुष्य को एक दिन मृत्यु आकर उठा ले जाती है। जब तक मनुष्य भोगों से तृप्त नहीं होता, संग्रह ही करता रहता है, तभी तक ही उसे मौत आकर ले जाती है। ठीक वैसे जैसे व्याघ्र किसी पशु को ले जाता है। मनुष्य सोचता है कि यह काम पूरा हो गया, यह काम कभी और कर लेंगे और यह अधूरा ही पड़ा है। इस प्रकार चेष्टा जनित सुख में आसक्त हुए मानव को काल भगवान अपने बस में कर लेता है। मनुष्य अपने खेत दुकान घर में ही फंसा रहता है। उसके लिए उसके किए हुए उन कर्मों का फल मिलने भी नहीं पाता। उसके पहले ही उस कर्मासक्त मनुष्य को मृत्यु उठा ले जाती है। कोई दुर्बल हो या बलवान, शूरवीर हो या डरपोक तथा मूर्ख हो या विद्वान, मृत्यु उसकी समस्त कामनाओं के पूर्ण होने से पहले ही उसे उठा ले जाती है। फिर पुत्र ने सवाल किया, पिताजी
जब इस शरीर में मृत्यु, जरा, व्याधि और अनेक कारणों से होने वाले दुखों का आक्रमण होता ही रहता है, तब आप स्वस्थ से होकर क्यों बैठे हैं? देहधारी जीव के जन्म लेते अंत करने के लिए मौत और बुढ़ापा उसके पीछे लग जाते हैं। ये समस्त चराचर प्राणी इन दोनों से बंधे हुए हैं। ग्राम या नगर में रहकर जो स्त्री, पुत्र आदि में आसक्ति बढ़ाई जाती है, यह मृत्यु का मुखी है, और जो वन कार से लेता है, यह इंद्रिय रूपी गौओं को बांधने के लिए गौशाला के समान है। यह श्रुति का कथन है। ग्राम में रहने पर वहाँ के स्त्री, पुत्र आदि विषयों में जो आसक्ति होती है, यह जीव को बांधने वाली रस्सी के समान है। पुण्यात्मा पुरुष ही उसे काट कर निकल पाते हैं, पापी पुरुष इसे नहीं काट पाते। जो मनुष्य मन, वाणी और शरीर रूपी साधनों द्वारा प्राणियों की हिंसा नहीं करता, उसकी भी जीवन और अर्थ का नाश करने वाले हिंसक प्राणी हिंसा नहीं करते हैं। सत्य के बिना कोई भी मनुष्य सामने आते हुए मृत्यु की सेना का कभी सामना नहीं कर सकता। इसलिए असत्य को त्याग देना चाहिए, क्योंकि अमृत तत्व सत्य में ही स्थित है। अतः मनुष्य को सत्य व्रत का आचरण करना चाहिए, सत्य योग में तत्पर रहना और शास्त्र की बातों को सत्य मानकर श्रद्धा पूर्वक सदा मन और इंद्रियों का संयम करना चाहिए। इस प्रकार सत्य के द्वारा ही मनुष्य मृत्यु पर विजय पा सकता है। अमृत और मृत्यु दोनों इस शरीर में ही स्थित है। मनुष्य मोह से मृत्यु को और सत्य से अमृत को प्राप्त होता है। अतः अब मैं हिंसा से दूर रहकर सत्य की खोज करूंगा, काम और क्रोध को हृदय से निकालकर दुख और सुख में समान भाव रखूंगा तथा सबके लिए कल्याणकारी बनकर देवताओं के समान मृत्यु के भय से मुक्त हो जाऊंगा। मैं निवृत्ति परायण होकर शांतिमय यज्ञ में तत्पर रहूंगा। मन और इंद्रियों को बस में रखकर ब्रह्म यज्ञ वेद शास्त्रों के स्वाध्याय में लग जाऊंगा और मुनि वृत्ति से रहूंगा। उत्तरायण के मार्ग से जाने के लिए मैं जप और स्वाध्याय रूप बाग यज्ञ, ध्यान रूप मनोयज्ञ और अग्निहोत्र एवं गुरु शुश्रूषा आदि रूप कर्म यज्ञ का अनुष्ठान करूंगा। मेरे जैसा विधान पुरुष नश्वर फल देने वाले हिंसायुक्त पशु यज्ञ और पिशाचों के समान अपने शरीर के ही रक्त मांस द्वारा किए जाने वाले तामस यज्ञों का अनुष्ठान कैसे कर सकता है? जिसकी वाणी और मन दोनों सदा भली भांति एकाग्र रहते हैं तथा जो त्याग, तपस्या और सत्य से संपन्न होता है, वह निश्चय ही सब कुछ प्राप्त कर सकता है। संसार में विद्या, ज्ञान के समान कोई नेत्र नहीं है, सत्य के समान कोई तप नहीं है, आसक्ति एवं क्रोध के समान कोई दुख नहीं है और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। इसलिए नाम जप हमेशा करते रहो। मैं संतानहीन होने पर भी परमात्मा से ही, परमात्मा द्वारा उत्पन्न हुआ हूँ, परमात्मा में स्थित हूँ, आगे भी परमात्मा में लीन होऊंगा। संतान मुझे पार नहीं उतारेगी। परमात्मा के साथ एकता तथा समता, सत्य भाषण, सदाचार, ब्रह्मनिष्ठा, दंड का परित्याग, अहिंसा, सरलता तथा सब प्रकार के सकाम कर्मों से उपरति इनके समान ब्राह्मण के लिए दूसरा कोई धन नहीं। ब्राह्मण देव, पिताजी, जब आप एक दिन मर ही जाएंगे तो आपको इस धन से क्या लेना है, अथवा भाई बंधुओं से आपका क्या काम है, तथा स्त्री आदि से आपका कौन सा प्रयोजन सिद्ध होने वाला है? आप अपने हृदय रूपी गुफा में स्थित हुए परमात्मा को खोजिए और सोचिए तो सही आपके पिता और पितामह कहाँ चले गए हैं? भीष्म जी कहते हैं, नरेश्वर, पुत्र का यह वचन सुनकर पिता ने जैसे सत्य धर्म का अनुष्ठान किया था, उसी प्रकार तुम भी सत्य धर्म में तत्पर रहकर यथा योग्य बर्ताव करते रहो। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह धनी और निर्धन दोनों स्वतंत्रता पूर्वक व्यवहार करते हैं, फिर उन्हें किस रूप में और कैसे सुख और दुख की प्राप्ति होती है? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में विद्वान पुरुष इस पुरातन इतिहास का उदाहरण देते हैं, जिससे परम शांति जीवन मुक्त संपाक ने यहाँ कहा था,
पहले की बात है, फटे पुराने वस्त्रों एवं अपनी दुष्टा स्त्री के और भूख के कारण अत्यंत कष्ट पाने वाले एक त्यागी ब्राह्मण ने, जिसका नाम संपाक था, मुझसे इसी प्रकार कहा था, इस संसार में जो भी मनुष्य उत्पन्न होता है, वह धनी हो निर्धन, उसे जन्म से ही नाना प्रकार के सुख दुख प्राप्त होने लगते हैं। विधाता यदि उसे सुख और दुख इन दोनों में से किसी एक के मार्ग पर ले जाए, तो वह न तो सुख पाकर प्रसन्न हो और न दुख में पड़कर परितप्त हो। तुम जो कामना रहित होकर भी अपने कल्याण का साधन नहीं कर रहे हो और मन को बस में नहीं कर रहे हो, इसका कारण यही है कि तुमने राज्य का बोझा अपने पर उठा रखा है। यदि तुम सब कुछ त्याग कर किसी वस्तु का संग्रह नहीं रखोगे, तो सर्वत्र विचरते हुए सुख का ही अनुभव करोगे, क्योंकि जो अकिंचन होता है, जिसके पास कुछ नहीं रहता है, वह सुख से सोता और जागता है। संसार में अकिंचनता ही सुख है, वही हितकारक, कल्याणकारी, निरापद है। इस मार्ग में किसी प्रकार के शत्रु का भी खटका नहीं है। यह दुर्लभ होने पर भी सुलभ है। मैं तीनों लोकों पर दृष्टि डालकर देखता हूँ तो मुझे अकिंचन, शुद्ध एवं सब ओर से वैराग्य संपन्न पुरुष के समान दूसरा कोई नहीं दिखाई देता है। मैं अकिंचनता तथा राज्य को बुद्धि की तराजू पर रखकर तौला तो गुणों में अधिक होने का कारण राज्य से भी अकिंचनता का ही पलड़ा भारी निकला। अकिंचनता तथा राज्य में बड़ा भारी अंतर यह है कि धनी राजा सदा इस प्रकार उदंगिन रहता है, मानो मौत के मुख में पड़ा हुआ हो। परंतु जो मनुष्य धन को त्याग कर उसकी आसक्ति से मुक्त हो गया है और मन में किसी तरह की कामना नहीं रखता, उस पर न अग्नि का जोर चलता है, न अरिष्टकारी ग्रहों का, न मृत्यु उसका कुछ बिगाड़ सकती है, न डाकू न लुटेरे ही। वह सदा देव इच्छा के अनुसार विचरता है, बिना बिछौने के बुतल पर सोता है, भौहों की तकिया लगाता है और सदा शांत भाव से ही रहता है। देवता लोग भी उसकी बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं। जो धनवान है वह क्रोध और लोभ के आवेश में आकर अपनी विचार शक्ति को खो बैठता है, टेढ़ी आंखों से देखता है, उसका मुंह सूखा रहता है, भौहें चढ़ी होती है, वह पाप में ही मग्न रहता है। क्रोध के कारण वह होठ चबाता रहता है और अत्यंत कठोर वचन बोलता है। ऐसा मनुष्य सारी पृथ्वी का राज्य ही दे देना चाहता हो तो भी उसकी ओर कौन देखना चाहेगा। सदा धन संपत्ति का सहवास मूर्ख मनुष्य के चित्त को लुभाकर उसे मोह में ही डाले रखता है। जैसे वायु शरद ऋतु के बादलों को उड़ा ले जाती है, उसी प्रकार वह संपत्ति मनुष्य के मन को हर लेती है। फिर उसके ऊपर रूप का अहंकार और धन का मद सवार हो जाता है और वह ऐसा मानने लगता है कि मैं बड़ा कुलीन हूँ, सिद्ध हूँ और कोई साधारण मनुष्य नहीं हूँ। रूप, धन और कुल, इन तीनों के अपमान के कारण उसके चित्त में प्रमाद भर जाता है। वह भोगों में आसक्त होकर बाप दादों के जोड़े हुए पैसों को खो बैठता है और दरिद्र होकर दूसरों के धन को हड़पने लगता है। इस तरह मर्यादा का उल्लंघन करके जब वह इधर उधर से लूट खसोट कर धन ले आता है, तब उसे उसी प्रकार कठोर दंड देकर राजा रोकते हैं, जैसे व्याध बाणों से मारकर मृगों की गति रोक देते हैं। इस प्रकार मन को तृप्त करने वाले और शरीर के स्पर्श से होने वाले या नाना प्रकार के दुख मनुष्य को प्राप्त होते हैं। अनित्य शरीरों के साथ सदैव लगे रहने वाले पुत्र सन्यादि लोक धर्मों की अवहेलना करके अवश्य प्राप्त होने वाले पूर्वोक्त महान दुखों की विचार पूर्वक चिकित्सा करनी चाहिए। कोई मनुष्य त्याग किए बिना सुख नहीं पाता, त्याग किए बिना परमात्मा को नहीं पा सकता और त्याग किए बिना निर्भय सो नहीं सकता। इसलिए तुम भी सब कुछ त्याग कर सुखी हो जाओ। इस प्रकार पूर्व काल में संपाक नामक ब्राह्मण ने हस्तिनापुर में मुझसे त्याग की महिमा का वर्णन किया था। अतः त्याग ही सबसे
श्रेष्ठ माना गया है। गृहस्थ में रहते हुए, घर गृहस्थी में रहते हुए त्याग, बहुत बड़ा त्याग, बहुत बड़ा माने रखता है। इसलिए हर समय राधा 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 की रट रखाए लगाए रखो अंदर में। भगवत प्राप्ति मानव जीवन में ही हो सकती है, अन्य योनि में तो केवल भोग योनियां हैं। श्री राधा वल्लभ लाल की